Alright, so today's question is single number. Let's start reading this question. Given a non-empty array of integer nums, आपको एक nums मतलब बेसिकली एक array दिया हुआ है and every element appears twice except for one. और ये कहा है कि उस array में हर एक element दो बार appear होता है except one. मतलब जितने भी उसमें element present है सब दो दो बार present है, but कोई एक ऐसा element है जो single है and that what you have to return. और उसी single element को आपको find करना है. और इसमें question में ये भी कहा है you must implement a solution with linear runtime complexity. मतलब linear runtime complexity का मतलब होता है कि array को आप बस एक ही बार ट्रेवर्स करें, मतलब ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो. लीनियर का मतलब बस एक ही बार ट्रेवर्स करें एंड यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस. और ये भी कहा है कि कोई अलग से स्पेस नहीं यूज करना है, मतलब वो कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब सिर्फ ऑर्डर ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, कोई अलग से स्पेस नहीं लेना है. आप जैसे कोई नॉर्मल वेरिएबल लेते हैं, टेम्प ले लेते हैं, जिसमें अल्टीमेटली कोई कांस्टेंट ही स्टोर हो सकता है, तो दैट यू कैन टेक. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन. आई गेस क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे कि एरे दिया हुआ है हमको 4 1 2 1 2 4 1 2 1 2. दिस इज 4 1 2 एंड 1 एंड 2. इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4. तो अब देखो, आपको एक एरे दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये कहा था, देन क्वेश्चन में कहा था कि हर एलिमेंट दो बार प्रेजेंट है. लेट्स स्टार्ट कि 1 है, यहाँ पर 1 है, दो बार प्रेजेंट है, ये 2 है और ये भी दो प्रेजेंट है. सिर्फ हमारा 4 है जो एक ही बार प्रेजेंट है एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू रिटर्न. सो इसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट इसका होगा 4 आपको रिटर्न करना है. आई गेस क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा. लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन. सबसे पहली अप्रोच जो दिमाग में क्या आती है, लाइक क्वेश्चन को देखो, ऐसे में सोचो कि ये क्वेश्चन है, जनरल सोचो कि आप क्या करेंगे. आपको कुछ नंबर ऐसे दे रखे हैं, आप ये देखेंगे, आप पहला नंबर उठाएंगे. आपने पहला नंबर उठाया 4. आप ये देखेंगे कि क्या आप बाकी बचे एरे में कोई दोबारा से 4 आ रहा है. अगर दोबारा से 4 आ रहा है तो इट्स ओके, दो बार तो आना ही है. और अगर सिर्फ एक बार आ रहा है तो दैट्स इज एक्चुअली माई आंसर. आई गेस क्लियर होगी अप्रोच कि आपने क्या करा, आपने हर एक एलिमेंट को उठाया, लाइक पहले 4 उठाया, फिर 1 उठाया, फिर 2 उठाया. बीच में अगर आपको आंसर मिल गया तो आप ब्रेक भी कर देंगे, आप रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हर एलिमेंट दो बार प्रेजेंट है. ऐसा नहीं है कि आपको दो सिंगल मिल जाए या कि कोई 3 बार प्रेजेंट है, कोई 4 बार प्रेजेंट है. नहीं, उसने कहा है ईच एलिमेंट दो बार प्रेजेंट है, कोई एक ही एलिमेंट है जो सिर्फ एक बार प्रेजेंट है. तो ये कंडीशन हर एक एलिमेंट फुलफिल करेगा. तो आप इस अप्रोच में क्या करेंगे, आपने पहले 4 उठाया, आपने देखा कि मेरे पूरे एरे में कहीं 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यही मेरा आंसर हो गया. इसमें तो चलो यही आंसर हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 5 को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है. इस चीज को, इसको क्वेश्चन को देखते हैं. अब देखो, आपने सबसे पहले 4 उठाया, अब 4 इस पूरे एरे में आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है. चलो 1 को उठाओ, क्या 1 मेरे इस पूरे एरे में आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो 1 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता. अब 2 को उठाओ, क्या 2 मेरे इस एरे में आ रहा है? हाँ आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता. फिर से 1 देखो, 1 क्या मेरा 1 फिर आ रहा है? हाँ आ रहा है. स्टार्टिंग से देखेंगे हर एक एलिमेंट में, तो 1 फिर से आ रहा है, 1 भी मेरा आंसर नहीं हो सकता. 5 देखो, 5 आपको पूरे एरे में एक के अलावा कहीं नहीं मिलेगा. सो दिस इज एक्चुअली योर आंसर एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू रिटर्न. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बेसिकली आप हर एलिमेंट को उठा रहे हो और उसके लिए पूरा आप अपना एरे ट्रेवर्स कर रहे हो, तो बेसिकली 2 लूप लग जाएंगे, एक बाहर लग जाएगा, एक अंदर लग जाएगा, है ना, क्योंकि एक एलिमेंट आप यहाँ से पिक करते हैं, दूसरे आप पूरा ट्रेवर्स करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर विल बी इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. आई गेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्लियर होगी. और स्पेस आप कुछ एक्स्ट्रा यूज कर नहीं रहे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो उसकी ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी. तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट सूडो कोड. मैंने सबसे पहले अगर आपको अपनी कोई भी प्रोग्रामिंग स्किल इंप्रूव करनी है तो सूडो कोड लिखना जरूर आना चाहिए. सूडो कोड आपको ये बताता है कि यू नो द कॉन्सेप्ट. कोड कोई भी लिख लेगा, यू डोंट हैव टू मग अप द कोड, यू हैव टू राइट द लॉजिक एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग सूडो कोड फ्रॉम दिस वीडियो. लाइक मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में अपनी सूडो कोड नहीं लिखवाया था, बट आई विल ट्राई कि मैं सूडो कोड में ही लाइक कुछ स्टेप्स में कोड की बात करूं एंड देन वी विल इंप्लीमेंट द कोड अकॉर्डिंग टू दैट कोड. तो हम लोग लॉजिक से स्टेप्स लिखेंगे एंड देन उन स्टेप से हम कोड लिखेंगे. कोड भी मैं आपको दे दूंगी क्योंकि इनिशियल लेवल है प्रैक्टिस की, वो उसकी भी जरूरत होती है. चलो हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली एक लूप लगा रहे हैं, ठीक है, i इक्वल्स टू 0 से n तक, ठीक है. फिर हम क्या कर रहे हैं, हम i इक्वल्स टू 0 पहला एलिमेंट, i इक्वल्स टू 1 दूसरा एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए पूरे एरे में ट्रेवर्स करेंगे. तो फिर से हम एक इनर लूप लगाएंगे फ्रॉम j इक्वल्स टू 0 टू n, ठीक है. पहला लूप फिर दूसरा लूप, इनर लूप, ठीक है. उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि मेरा अगर नम्स ऑफ j अगर मेरा इक्वल आ जाता है नम्स ऑफ i के, इज नॉट इक्वल, सॉरी एक सेकेंड, ओके. सो हम क्या कर रहे हैं, अगर मेरा नम्स ऑफ j मेरा नम्स ऑफ i के इक्वल आ जाता है तो व्हाट आई विल डू, आई विल इंक्रीज द काउंट वेरिएबल. जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप हर बार एक काउंट को इनिशियलाइज कर देंगे. बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ इस अप्रोच में, मैं पहला एलिमेंट देख रही हूँ और फिर पूरे एरे में ट्रेवर्स करके मैं उसका काउंट निकालूंगी. देखो हर एलिमेंट के लिए मेरा काउंट 2 आना चाहिए, एक्सेप्ट एक एलिमेंट के लिए एक ही एलिमेंट होगा जिसका काउंट 1 आएगा एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू रिटर्न. तो मैं क्या कर रही हूँ, हर एलिमेंट के लिए काउंट 0 से तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना. मैंने कल भी एक क्वेश्चन बताया था जिसमें काउंट 2 हुआ था, अगर आप री इनिशियलाइज नहीं करोगे तो वो 3 हो जाएगा. जब आप हर एलिमेंट के लिए देख रहे हो तो हर एलिमेंट को फ्रेश काउंट चाहिए ना, कि मैं अपना बताऊंगा ना कि मेरे को 2 मिले या नहीं मिले. पहले से तुमने काउंट में 2 जोड़ रखे हैं,
अब तो वो 4 हो जाएगा ऐसे, है ना। तो दिस इज नॉट द थिंग विच यू हैव टू डू। तो आप काउंट को इनिशियलाइज कर देंगे यहाँ पर, फिर आप चेक करेंगे अगर नम्स ऑफ जे इक्वल आता है नम्स ऑफ आई के, तो आप काउंट प्लस कर देंगे सिंपली, ठीक है। आप ये करेंगे बस। इस लूप के बाहर आप क्या चेक करेंगे, इफ आपका ये काउंट 1 के इक्वल आता है, इफ दिस काउंट इज इक्वल्स टू 1, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिटर्न दैट नम्स ऑफ जे कह लो, नम्स ऑफ आई, दैट नम्स ऑफ आई यू हैव टू रिटर्न। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, पहले आई इक्वल्स टू 0 वाले एलिमेंट के लिए देख रहे हो, फिर 1 वाले के लिए देख रहे हो, फिर 2 वाले के लिए देख रहे हो, है ना। तो फिर आप उसके बाद क्या कर रहे हो, आपने देखना शुरू करा, अगर मेरा इक्वल आता है मतलब वो एरे मुझे मिलता है, तो हम काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। और मुझे पता है हर एलिमेंट 2 बार आएगा, इसलिए काउंट मेरा सब एलिमेंट्स के लिए 2 तो हो ही जाएगा। सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा जिसके लिए मेरा काउंट 1 रहेगा, एंड दैट यू आर चेकिंग आफ्टर दिस इनर लूप कि काउंट मेरा अगर 1 है तो मैं अपने उस नम्स ऑफ आई कि यही जो मेरा नम्स ऑफ आई था, यहाँ से मैं एक एक करके एलिमेंट निकाल रही हूँ ना, तो यही मेरा एलिमेंट था जो सिर्फ एक बार प्रेजेंट है, और सिर्फ यही आपको रिटर्न करना है। आई गेस ये क्लियर होगा। लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन लाइक इन n इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज ले लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट उठाएंगे और पूरा ट्रेवर्स करेंगे। दिस इज काउंट को इनिशियलाइज कर देती हूँ, देन इनर लूप टू 0 j लेस देन j प्लस प्लस। इफ मेरा जो नम्स ऑफ आई है वो मेरा नम्स ऑफ j के इक्वल आ जाता है, देन मुझे अपने काउंट को इंक्रीज करना है। और मुझे पता है इस लूप के बाद अगर मेरा काउंट 1 रहता है, अगर उस एलिमेंट के लिए उस पर्टिकुलर सब के लिए 2 आएगा, है ना। लेकिन जिस एलिमेंट को मैं ढूंढ रही हूँ, जैसे शुरू में मान लेते हैं 1 था, 1 दोबारा था मेरे एलिमेंट में, है ना। जैसे इसी एग्जांपल पे ले लो कि 4 इस मेरे को 2 है ना, तो 2 मेरे पूरे एलिमेंट का 2 एक और बार है, तो वो तो मेरा 2 बार आ जाएगा, फिर इस 2 को लेगा, इसका भी काउंट 2 आएगा, फिर इस 1 को लेगा, तो इसका काउंट में पूरे एलिमेंट ट्रांसफर करूंगी तो सिर्फ 1 आएगा। तो दैट्स व्हाट आई हैव टू रिटर्न, इफ काउंट इक्वल्स टू 1 देन आई हैव टू रिटर्न नम्स ऑफ आई, ठीक है। देन अभी यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा में एक लाइन लिखूंगी रिटर्न माइनस 1। इस लाइन का कुछ काम नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने कहा एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कोई ना कोई एलिमेंट तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, लेकिन सिंस यहाँ इसका रिटर्न टाइप इंट में कुछ तो रिटर्न करना होगा, दैट्स व्हाई आई रोट दिस स्टेटमेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग। Oh, sorry, int I mean j. I guess now it's error free. Yeah. Okay, so इसकी जो बाकी की 3 approaches हैं, इसी 3 approaches और हैं. I will post that in next video as I'm not feeling well today. So I think thank you for watching and thank you for patience.